देखिए जरा ये बताइए मैम क्या होगा, फटाफट बोर्ड देखिए। म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50, म्युनिसिपल वैल्यू दिया 50, फेयर रेंट कितना दिया है 60, 55, फेयर रेंट कितना दिया है 55। अब वो ये बना रही हो तुम, इसका देखोगे सब, हाँ, ये दूसरा कंपनी क्या कंपनी है, कंपनी 1 कंपनी 2 कंपनी 3, 1 2 3। 1 का बात करो, म्युनिसिपल वाली 50 है, फेयर 55 है, ठीक है, और ये आपका 54 है। बताओ एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा। सबसे पहले तुम क्या करोगी, 50 55 इन दोनों में हायर कौन है, फेयर रेट, फेयर 55 फेयर है, फिर 55 और 54 दोनों लोअर कौन है, 54। तो क्या आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, याद रहेगा। हाँ, इन दोनों में हायर जो आएगा फिर उसमें और उसमें लोअर। बताओ 60 और 98 में हायर कौन है, 60 60 और 75 में लोअर कौन है, 60, 60। तो आंसर क्या हो जाएगा 60। कोई दिक्कत, नहीं, थर्ड बताइए। 70 80 में हायर कौन है, 70 और 80 में हायर कौन है, 80 और 50 में लोअर कौन है, 50, तो 50 क्या हो जाएगा सर, एक्सपेक्टेड रेट। कोई दिक्कत है क्या, आप फर्स्ट सीढ़ी तक क्लियर हो चुके हैं। आपको पहला सीढ़ी बोला जाएगा क्या निकालने का, एक्सपेक्टेड रेट को। अब मैं आगे बढ़ूं, मैं बात करता हूं पहले, मैं आपको बताता हूं पहले हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है। अगर बात करता हूं तो हाउस प्रॉपर्टी का पहला स्टेप क्या करना होगा आपको, अगर हाउस प्रॉपर्टी निकाल जाएंगे तो आप क्या निकालेंगे, जीएबी। क्या निकालेंगे, एक होगा एक्सपेक्टेड रेट, क्या होगा पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जीएमबी, फिर करेंगे फेयर रेट एफआर। इन दोनों में जो हायर होगा क्या होगा सर, वो आपका जाएगा यहाँ पर। फिर इसमें क्या करेंगे सर, इसमें से क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रेट को कंपेयर करेंगे। फिर इन दोनों में क्या होगा सर, लोअर, लोअर, वो क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर इस रेंट के बाद कहाँ जाएंगे सर आप, अब जाएंगे आप एनुअल रेंट की तरफ। कहाँ जाएंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को आ गया, सीढ़ी आगे बढ़ रहा हूँ सर। एनुअल रेंट क्या होता है सुनिए, एनुअल रेंट का मतलब होता है सर कितना रेंट आपको साल भर में मिला। अब ये हो गया एनुअल कितना कमा रहे हैं, तो एनुअल रेंट का मतलब हो गया, मान लीजिए अगर किसी इलाके में आपका ये हिसाब से मिलना चाहिए एक्सपेक्टेड इतना, सर मिला कितना। सर अगर मान लीजिए मैं बोला सर 8000 रुपया भाड़ा करके है, तो 12 महीने का कितना होता है सर, 96,000। ये आपका एनुअल मिलना चाहिए था, एनुअली आपको इतना मिलना चाहिए था। इसमें से एक प्रॉब्लम होता है सर, एक अनरियलाइज्ड रेंट। क्या होता है, अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट क्या होता है सर, जो रूल नंबर 4, कौन सा, रूल 4 के सारा चीजों को फॉलो कर। एग्जांपल, मान लो सामने वाला पैसा डुबा दिया, रियलाइज मेरे को मिलना चाहिए था 96,000, एक 12,000 रुपया मेरा डूब गया, सामने रेंट दिया ही नहीं, मैंने उसके ऊपर थाना, याद रखना छोड़ मत देना, तुम उसको थाना केस करोगे, रिकवरी करने का प्रयास करोगे, तुम पूरा कोशिश करो पाने का, लेकिन सामने नहीं दे रहा, या गवर्नमेंट उसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट हो गया, तुम उसको घर से निकाल दो। ये नहीं तुम्हारे वाले उसको रेंट नहीं दे रहा, तुम उसको घर में फिर भी रखा है, इंटरनेट नहीं छोड़ेगा, तुम उसको निकाल दिया घर से, तुमने रूल 4 का सारा रूल फॉलो किया, तब भी तुमको 8,000 रुपया नहीं मिल पाया। जितना नहीं मिल पाया गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है इसके ऊपर हम टैक्स नहीं मांगेंगे, तो ये रेंट को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, 90,000 क्या हो जाएगा आपका रेंट आ जाएगा। फिर सर इसके बाद एक और चीज घटता है, वो होता है वैकेंसी। क्या घटता है, वैकेंसी का मतलब है खाली। एग्जाम्पल है क्या, 12 का 12 महीना आपका रेंट चला है, 12 का 12 महीना रेंट चला है नहीं, कुछ महीना रेंट खाली रहा, मैंने 1 साल का रेंट दिया था, उस 1 साल के रेंट में मान लो 2 महीना मेरा रूम क्या खाली रहा, केवल 10 महीने तक का भाड़ा में लगा था, 2 महीना दिन में क्या हो गया, जो घर खाली रहा, उसमें कोई भाड़ा लोग मिला नहीं, तो 2 महीना को भाड़ा नहीं मिला, तो भाड़ा कितने का था, 8,000 का था, तो आपको वैकेंसी कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 2, 16,000 रुपये का आपको क्या मिला, नहीं मिला, पैसा वो मिला नहीं। जब मिला नहीं तो फिर अब टैक्स का काज करेंगे, कितना हो जाएगा, 4,74,000। ये आपका हो जाएगा सर एक्चुअल रेट। क्या है ये, एक्चुअल रेट आपको कितना मिला सर, इसको बोलेंगे एक्चुअल। बेटा एनुअल मतलब कितना मिलना चाहिए था, एक्चुअल मतलब कितना मिला, बढ़िया रहेगा। एक्चुअल मतलब कितना मिला और एनुअल में कितना मिलना चाहिए था। सर इसमें एक छोटा सा केस है, क्या केस है सुनिए, अगर कभी भी ध्यान रखिएगा, आप एनुअल रेंट में से अनरियलाइज्ड रेंट लेस कर दीजिए, पैसा आएगा कितना, 90,000, ठीक है। आप इस पैसे को ध्यान से बोर्ड को दियो, सब कोई बात करना कुछ भी, आप इस पैसे को एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करिएगा। अगर ये पैसा एक्सपेक्टेड रेंट के पैसे से लोअर या हायर है, ठीक है, अब नीचे जो लिख रहा उसको लिख लो, इफ एनुअल रेंट is
डिक्रीज, if annual rent is compared, if छोड़ दो, annual rent is compared after deducting unrealized rent. Annual rent is compared after deducting unrealized rent with expected rent. एनुअल रेंट को मैं कंपेयर करूंगा अनरियलाइज रेंट माइनस करने के बाद जो रेंट आएगा उसके साथ. इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन, इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन, अगर जो एक्चुअल रेंट है आपका वो लेस देन ड्यू टू वैकेंसी, अगर मान लो एक्चुअल रेंट जो है आपका कम आया है, किसके कारण से कम आया है? वैकेंसी के कारण कम आया है. इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन लेस ड्यू टू वैकेंसी, वी टेक इन एक्चुअल रेंट एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. बट इफ actual rent is decrease before deducting vacancy, we take in expected rent as GAV, means gross annual value. एक बार इसको उतार लो, मैं समझाऊंगा क्या लिखा मैंने. एक बार इसको उतारो कि एग्जाम में रिवाइज करने का काम आएंगे आपके लिए. फिर से बोलो, सुनिए. एनुअल रेंट इज कंपेयर्ड आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड रेंट विथ एक्सपेक्टेड रेंट. इफ एक्चुअल रेंट इज लेस देन ड्यू टू द वैकेंसी, एक्चुअल रेंट कम है वैकेंसी के कारण, वी टेक इन एक्चुअल रेंट एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. बट इफ एक्चुअल रेंट इज डिक्रीज बिफोर डिडक्टिंग वैकेंसी, वी टेक इन एक्सपेक्टेड एज अ ग्रॉस एनुअल. जीएवी का मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसी को बोलते हैं जीएवी. क्लियर है? उतार दिया सब कोई? हाँ तो कॉपी कीजिएगा. अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हमें संस्कार का बताएगा, कुछ समझ अच्छा जाएगा. अभी बताने को मजा नहीं आएगा. एक बार सम्स देगा, सबके साथ बताएगा, अच्छे से क्लियर आ जाएगा. ठीक है? क्या इसको बता दूं? देखिएगा, सिंपल है. सुन, पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है और फिर मैं आपको रिपेयर करना है. इन दोनों में जो हायर होगा वो लेंगे. क्या करेंगे? पहले इन दोनों में जो हायर होगा उसको लेंगे, जो आएगा उसको लोअर होगा उसको लेंगे. फिर नियम क्या होगा? हायर लोअर हायर. बताओ इन दोनों में हायर कौन है? 52 50 में कौन हायर है? 52 58 में कौन लोअर है? 52. तो ये क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट 52. 52 60 में कौन हायर है? 60 हायर. तो ग्रॉस एनुअल क्या हो जाएगा? 60. अगर तुमको एक्चुअल रेंट, कौन सा रेंट? हमने आपको एक्चुअल रेंट सिखाने के लिए तोड़ा है बहुत सारा. अभी जस्ट हम सिंपल बता दिया एक्चुअल रेंट अगर दे दिया तो तुम्हें हायर उसको ले लेना. अब बताओ इसका फटाक से. 55 57 कौन हायर? 57 54 में कौन लोअर? 54 56 में कौन हायर? 56. आंसर हो गया 56. अब फटाक से अगला दिखा दिया आप लोग. 68 60 में कौन हायर? 68 65 में कौन लोअर? 50 लोअर. एक सब यहाँ जाना था, यहाँ चला गया. कौन हायर? 68. कौन लोअर? 50 45 में कौन हायर? 50. इधर में आओ. 80 75 में कौन हायर? 80 65 में कौन लोअर? 65 68 में कौन हायर? खत्म कहानी. 70 65 में कौन हायर? 70 63 में कौन लोअर? 70 65 में कौन हायर है? 70 को देखो, फिर इसको मत देखो. 70 और 63 में कौन लोअर है? 63 और 80 में कौन हायर है? 80 लो, हो गया. अब इधर आओ. 80 78 में कौन हायर है? 80 95 में कौन लोअर है? 80 68 में कौन हायर है? क्या ये बहुत हार्ड था? हाँ, अभी तो कहानी थोड़ी देर सिंपल देगा. जस्ट हम बताया, रिवाइज कराने. क्लियर है? चलिए हम बढ़ते हैं इसके एक्चुअल रेंट के बारे में कैसे निकलता है. देखिएगा एक केस है, बताइए हमको. एक्सपेक्टेड रेंट कितना है बेटा आपका? एक्सपेक्टेड रेंट मान लो आपका 100
दिया हुआ है, ठीक है। और ये एनुअल रेंट है, क्या रेंट है? एनुअल एनुअल रेंट। हमको कौन सा रेंट चाहिए? एक्चुअल रेंट। क्या चाहिए? एक्चुअल एक्चुअल रेंट। भी हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल रेंट कब आएगा सर? ये है एक्चुअल रेंट। क्या है? पहले सुनिएगा तो क्या बताया था आपको, हम लिखवाया था सर एक्सपेक्टेड रेंट को एनुअल रेंट से लेस करूं, कंपेयर करूंगा। अगर अनरियलाइज्ड रेंट होगा तो लेस करेगा, नहीं है सर। तो सर इसको कंपेयर कीजिए, इन दोनों में कौन हायर है? 108 हायर है। तो अगर वैकेंसी के कारण ये कम होता है, असली नियम तो इन दोनों में जो हायर होगा उसको लेंगे। अभी हम लिखेंगे ना एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर वी आर टेकिंग एज GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये क्या है सर? एक्सपेक्टेड रेंट। अभी हम लोग लिखा था ना GAV, और दोनों में हायर जो होगा उसको लेंगे। लेकिन एक इंटरनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है सर एनुअल रेंट में से वैकेंसी घटा, इस कारण से ये कम हुआ। तब इस केस में क्या करेंगे हम? 99 को पकड़ेंगे, यानी ये फंसाता हम लोगों को। फिर बता दो, सुनिए सर इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में कौन हायर है? 108। सर ये 9 घटने के कारण ये कम हुआ। तो अगर मेरा एक्चुअल रेंट कम होता है वैकेंसी के कारण, तब मैं कम वाला वैल्यू को ही लूंगा। क्या जी? एक्सपेक्टेड रेंट। अगर मान लो ये पहले से, मैं अगला समय दिखा दूंगा, ये क्लियर हुआ? ये नहीं समझा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि ये वैकेंसी के कारण कम हुआ था, तो इसलिए हम कौन सा अमाउंट लेंगे? कम अमाउंट लेंगे। क्लियर है? नहीं, वो आपको ऐसे देगा एनुअल रेंट इतना, वैकेंसी इतना। तो आपको कौन सा लेना वो आप समझेंगे नहीं है। आपको कुछ नहीं, यहाँ तक लिखा रहेगा। आपको लिखना है कि आपको GAV कौन सा लेना है, 99 लेना है कि 100 लेना है। सर दोनों में हार हो तो उसको लेते 100 ले लेंगे हम। नहीं, तब रूल आप जानेंगे। अगर वैकेंसी के कारण ये कम हुआ है, ये तो बड़ा तो सर एनुअल रेंट था। अगर वैकेंसी नहीं होता तो क्या होता? 108 होता। तो वैकेंसी के कारण घटेगा, तो हम घटे हुए वैल्यू को लेंगे। समझ आया? चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, ये देखिए किसमें जाऊंगा। बता लिए थे ना, अब मैं खाली अमाउंट चेंज करूंगा खाली। मान लो ये 100 है, ये 48 है, ये 4 है, ये 44। कौन सा लेंगे? सिंपल बात, इन दोनों में हायर कौन है? 100। सर ये तो ऑलरेडी लोअर है, इसके कारण ये कम हुआ, तो हमको इससे मतलब नहीं। अगर इन दोनों में से हायर ये हो जाए, डायरेक्टली इसको ले लेंगे। तो अच्छा ये तो पहले से लोअर था, वैकेंसी के कारण थोड़ी लो हुआ। तो 48 तो पहले ही कम था। जब तक ये बड़ा नहीं होगा ना, तो इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर ये बड़ा हो गया हम इसको तुरंत ले लेंगे। नहीं समझ आया? आ गया? थर्ड बड़े? चल फिर अमाउंट चेंज करता हूँ। सर ये 100 है, ये 120 है, ये 10 है, ये 110 है। सर इन दोनों बड़ा कौन है? 120। इसमें 10 घटा 110 हुआ। सर ये अभी बड़ा कौन है? यही है। तो वैकेंसी दोनों बड़ा कौन है? ये बड़ा है। ये बड़ा होते हैं हम इसको सोच सकते हैं, लेकिन वैकेंसी अगर कम तो हुआ ही नहीं, तो ले लो 110 को, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत? ये 120 है, ये 120 है, ये 10 है, ये 110 है। बताओ कौन सा लेंगे आप? सर दोनों बड़ा कौन है? दोनों बराबर ही है। दोनों बराबर है, इसका मतलब वैकेंसी के कारण ये कम हुआ। तो इसको लेंगे, इसको लेंगे। 110 की 120? गलत, 110। मैंने क्या वर्ड बोला? मेरा एनुअल रेंट तो और एक्सपेक्टेड दोनों बराबर है। मेरे वैकेंसी के कारण अगर कम होगा तो कम वाला वैल्यू करेंगे। माई एनुअल रेंट इज डिक्रीज, माई एक्चुअल रेंट इज डिक्रीज ड्यू टू वैकेंसी, सो वी आर टेकिंग एज अ लोअर अमाउंट। अगर मेरा एक्चुअल रेंट रेंट जो कम हुआ है एनुअल रेंट से वैकेंसी के कारण, तो हम ये कम वैल्यू को लेंगे, नहीं तो उसको। इन दोनों में सर अगर ये बड़ा होता तुरंत ले लेंगे, ये बड़ा है तब इसको सोचेंगे इसको ले कि ना ले। समझ आया? क्लियर? चलिए एक और केस स्टडी दिखाते हैं आपको। बताएं, ये बताइएगा केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। म्युनिसिपल वैल्यू
60, 68, 70 और 75। फेयर रेंट 65, 60, 64 और 70। स्टैंडर्ड रेंट 63, 70, 45, 72। एक्चुअल रेंट 12 month 72, 48, 60, 66। वैकेंसी 2 month। अब ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले तो बेटा यहाँ एक्सपेक्टेड रेट वाला कचरा पार कर लो, वो सिंपल है अपने आप, हमने बताया तो क्या क्या होगा। एक एक ऐसा बोलना, पहला तुम बोलोगे, पहले तुम बोलोगे, पहले तुम बोलोगे। 60 65 कौन बड़ा है? 65 63 कौन छोटा है? तुम बोलो दूसरा, तुम बोलो तीसरा। नेक्स्ट चलिए, सबको सीख है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए सर, इसको करने से पहले इसको बोलते हैं एक्चुअल रेंट नहीं है बेटा, 12 मंथ लिख दिया तो 12 मंथ का जो रेंट होता है वो एनुअल रेंट होता है, एक्चुअल नहीं होता। क्लियर है सर? एनुअल रेंट 72,000 रुपया, 72,000 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा? 72 डिवाइड 12 कितना होता है? 6,000 रुपया। 2 महीने का वैकेंसी बोला है, तो 6 दूना 12,000, 6 दूना 12,000। इसके बीच में एक लाइन डाल दो सबके। 72 12 के 60 हो गया। अब ध्यान सुनना बेटा, एनुअल रेंट और एक्सपेक्टेड कौन बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है? 72। वैकेंसी के कारण ये छोटा हुआ, तो छोटा लेंगे कि बड़ा लेंगे? 60 की 63? 60। क्यों सर? क्योंकि सर एक्चुअल एनुअल रेंट बड़ा था, वैकेंसी के कारण छोटा हुआ, इसलिए वो कौन सा छोटा मोड ले लेंगे। 48 2 महीने कितना हो जाएगा? 12 महीने का 48 है, 12 चौक 48, 4,000 होगा, तो 2 महीने का कितना होगा? 4 दूना 8,000। ये आता है ना सबको कि दिखाए? 48,000 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना होगा? 48 से डिवाइड 12,000। अगर मैं 48,000 है वो डिवाइड 12 करता हूँ तो 4 होगा, और 2 महीने का 8,000, तो ये होगा 40,000। अब बताओ 40 ले कि 68 ले? सर ये तो पहले से ही छोटा था, जो पहले से छोटा है तो इसको देखना ही नहीं है, 68 को ले लेंगे। क्या करेंगे? ये क्या आ रहा है आपका? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या निकले आप? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब क्या निकाले? GAV। क्या निकाले? GAV। अब बताइए 60 है, 12 महीने का 60, एक महीने का 5, 2 महीने का 10, 2 महीने का 10, तो ये कितना बचेगा? 50। अब सुनो बेटा, 60 बड़ा कि 45 बड़ा? 60 बड़ा। घटा तो 50, अभी तो ये बड़ा ही है, तो हम पहले क्या बोला? ये बड़ा हो जाएगा, जहाँ ये इससे बड़ा हो जाएगा तो कौन सा लोगी? जो घट के आएगा वही लोगी। तो ऐसे कितना हो जाएगा? 50। कितना हो गया? 50। अभी 66 12 महीने का है, तो एक महीने का कितना है? बता दिया सर, 66 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 6 11,000। कितना हो जाएगा? ये हो गया 55,000। सर इसमें कौन बड़ा है? बस क्या ले लेंगे? अगर वो बड़ा हो गया तुरंत उसको ले लो, सोचो ही मत। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हाउस प्रॉपर्टी का याद रखना बेटा, फॉर्मेट क्या है? ये आपका हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट है। इतना बताने के बाद फॉर्मूला अब मैं आ रहा हूं। सबसे पहले आता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये हम अभी निकालना सीख चुके हैं। और ये कैसे निकलता है सर? वर्किंग नोट में जाएंगे, पहले आप उन दोनों को कंपेयर करके ग्रॉस एनुअल निकालेंगे, ठीक है? उसमें से क्या लेस करेंगे सर? उसमें से आप लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स को लेस करेंगे, जो आएगा उसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग? नेट एनुअल वैल्यू। इसको क्या बोलता हूँ? NAV। क्या बोलते हैं? इसके बाद होता है लेस डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन। क्या बोलते हैं? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A क्या होता है 30% ऑफ NAV मतलब नेट एनुअल वैल्यू। ये है GAV, ये है MT म्यूनिसिपल टैक्स। सब याद रखा नेट एनुअल वैल्यू जो पैसा आपका ये आया होगा ना इसका 30% यहाँ क्या हो जाएगा आपको डिडक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा डिडक्शन। इसके बाद होता है सर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B। ये पैसा रहेगा इन दोनों का ऐड करके यहां से आप क्या करेंगे लेस करेंगे। ये जो आ जाएगा ये कहलाएगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्या ये लाइन समझ में आया आप लोगों को? अभी तक आपको बनाना बस केवल ये है। अभी तक आप क्या सीखे हैं पता है? अभी तक आप केवल ये सीखे। क्या सीखे हैं? इतना टाइम लगा कर आप खाली GAV सीखे। अब आपको धीरे धीरे पहले अब मैं आपको फॉर्मेट पूरा बताऊंगा। आज ये पूरा यहाँ खत्म होगा लेकिन इसको इसके अंदर 5 केस आता है। एक होता है फुल्ली लेट आउट, फिर होता है सर पार्शली लेट आउट, फिर होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब होता है मैं पूरा मेरा जो घर है मैं पूरा का पूरा घर भाड़ा में लगा दिया, पूरा घर भाड़ा में लगा दिया। एक मेरा 2-3 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में रहता हूँ, एक बिल्डिंग भाड़ा लगा दिया, वहां से भाड़ा आता है तो ये फुल्ली लेट आउट हो गया। लेट आउट मतलब पूरा भाड़ा लगा देना। एक होता है सर मान लीजिए मैंने क्या किया वो 12 महीना भाड़ा में नहीं किया, क्या 8 या 9 महीना भाड़ा में गया, 3-4 महीना खाली रह गया तो वैकेंसी के कारण। ठीक है। फिर होता है पार्शली लेट आउट। ये फुल्ली लेट आउट तो नहीं हुआ, पार्शली हुआ कुछ महीने का। फिर मैंने क्या किया 2 तला का बिल्डिंग था, एक तला मैं खुद रहता हूँ, एक तला भाड़ा लगाया तो पार्शली लेट आउट हुआ कि नहीं हुआ? पार्शली सेल्फ ऑक्यूपाइड पार्शली लेट आउट। फिर वैसे एक पूरा बिल्डिंग में खुद रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ। तो इस तरीके से 3-4 तो केस हमको सॉल्व करना है। कौन सी केस हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो क्लियर है? चलिए म्युनिसिपल टैक्स ध्यान से सुनिएगा। सबसे सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स का वैल्यू कौन सा लूंगा? सर आपने अकाउंट से पढ़ा था 2 बेसिस होता है, एक होता है कैश बेसिस, एक होता है एक्रूअल बेसिस। पूरा का पूरा मैं अकाउंट से एक्रूअल बेसिस में करता हूँ, नहीं कैश बुक जो होता है कैश बेसिस होता था। वैसे म्युनिसिपल टैक्स जो होता है ना बेटा वो कैश बेसिस में होता है। इसमें होता है अगर म्युनिसिपल टैक्स का पैसा आप पे कीजिएगा तो आपको डिडक्शन मिलेगा, अगर आप पे नहीं कीजिएगा आपको नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन आपको तभी मिलेगा जब म्युनिसिपल टैक्स कैश में पे कीजिएगा। सर मैंने इस साल का भी म्युनिसिपल टैक्स दिया, पिछले साल नहीं दिया तो वो भी इस साल दे दिया, और अगले साल का मैंने एडवांस दे दिया, क्या हमको इस साल 3 डिडक्शन मिल जाएगा? हाँ, तुमने पे किया है तो तुम जितना म्युनिसिपल टैक्स के रूप में पैसा तुम दोगे उतना का तुमको डिडक्शन मिल जाएगा। जितना तुम डिडक्शन का टैक्स नहीं दोगे उतना तुमको नहीं मिलेगा, याद रहेगा। म्युनिसिपल टैक्स आर पेड ऑन कैश। सर इसको पे कौन करेगा? सर ओनर, पेड बाय द ओनर। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लो तुम भाड़ा वाला है, तुम भी म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहा है, नहीं डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन पूरे कौन पे करेगा? ओनर। अगर इस रूम का मालिक मैं हूं तो मैं ही अगर टैक्स पे करूंगा, अगर म्युनिसिपल टैक्स दूंगा तो डिडक्शन मिलेगा, अगर टेनेंट दे रहा है डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बस 2 बात को लिखना है, लिख लीजिए। देखो ये फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू फ्रॉम GAV, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स किसके घटता है? GAV से घटता है। तो एट फर्स्ट म्युनिसिपल टैक्स पेड is deducted to arrive the NAV from GAV. At first municipal tax paid is deducted to arrive NAV. सबसे पहले GAV में से म्युनिसिपल टैक्स को घटाऊंगा तो क्या आएगा? NAV आएगा। नंबर 2, म्युनिसिपल टैक्स विल बी allowed as deduction. Municipal tax will be allowed as deduction only if the same is paid by the owner. The same is paid by the owner. No deduction will be allowed. डिडक्शन नहीं मिलेगा टूवर्ड म्युनिसिपल टैक्स इफ इट इज
पेड बाई whom, पेड बाई टेनेंट। अगर टेनेंट पे कर रहा है तो क्या मिलेगा? तो तीसरा पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। पेमेंट बेसिस मतलब कैश बेसिस। अगर तुम पे करोगे डिडक्शन मिलेगा, पे नहीं करो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर इस साल मैंने पे नहीं किया, क्या ऐसा एक्टिविटीज क्या बोलता है? तुम पे करो चाहे मत करो, खर्चे में तुम लिखो, कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट बोलता है। लेकिन ये क्या बोलता है? तुम पे करोगे तो ही लिखो, पे नहीं करो डिडक्शन वो नहीं मिलेगा। इट इज नॉट ओनली municipal tax deducted on the payment basis. It is not only the municipal tax which is actually paid annual deduction irrespective of the year is relating. ठीक है। It is not only the municipal tax allowed by deduction. Municipal tax के अलावा आपको local authority tax, water tax, जो भी लोग गवर्नमेंट का पैसा दे रहे हैं, लोकल अथॉरिटी को पैसा दे रहे हैं, वो सब डिडक्शन आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है? क्या चार बात समझ में आया सर इसमें से? पहले क्या है? पेमेंट बेसिस, पेमेंट बेसिस। दूसरा बात क्या है सर? पेड बाय ओनर, पेड बाय ओनर। तीसरा क्या है? ऑल टैक्स लिवाइड बाय लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल अथॉरिटी। वाटर टैक्स, स्लैब टैक्स, कोई भी जो दे रहे हैं चलेगा। एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी और टैक्स, एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी और टैक्स इज नॉट अलाउड। कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी दे रहे हैं तो आपको अलाउड नहीं होगा, याद रहेगा। म्युनिसिपल टैक्स का सिंपल सा जवाब बेटा, अगर आप पेमेंट करेंगे तो ही मिलेगा। दूसरा, कौन पेमेंट करना चाहिए सर? ओनर। सारे के सारे लोकल टैक्स आपको छूट मिल जाएगा। और एनी टैक्स ऑन पेमेंट और टैक्स बेसिस, पेमेंट करेंगे तो एनी इंटरेस्ट, अगर कोई इंटरेस्ट लग रहा है सब म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर, मैंने पेमेंट किया, इसमें ब्याज लग गया या कोई फाइन लग गया, क्या उसको डिडक्शन मिलेगा? नहीं। पेनल्टी और इंटरेस्ट म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर आपको नहीं मिलने वाला, याद रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए सब्सक्राइब तो सर वाटर टैक्स तो हम लोगों को नहीं देना पड़ता है। देना पड़ता है, ओनर देता है। अगर आप जमीन के मालिक है तो मालिक को साल में वाटर टैक्स सब मेंटेनेंस टैक्स देना पड़ता है, म्युनिसिपल टैक्स भी देता है वो। अगर आपका फ्लैट है, फ्लैट का मालिक अगर होंगे तो देंगे आप, लेकिन हम लोग कौन है? टेनेंट लोग हैं। बड़ा जब रहता है तो टेनेंट है, सब सलामी भाड़ा वाले आप लोग। असली मालिक तो मकान मालिक है, मकान मालिक बिल्डिंग का देता है वाटर टैक्स। यू आर नॉट अ ओनर, यू आर अ टेनेंट, मस्ट बी नो दैट। आप लोग टेनेंट है तो दे, और जिसका खुद का फ्लैट है, खुद के नाम पे रजिस्ट्री किया है, उसके नाम का फ्लैट है, वो देता है। उसका म्युनिसिपल टैक्स, वाटर टैक्स, सब स्लैब टैक्स सब निकलता है उसका, वही हो गया मैम म्युनिसिपल टैक्स। बोल यहाँ तक कोई दिक्कत? सिंपल सा, एनी इंटरेस्ट और पेनल्टी ऑन टैक्स इज नॉट अलाउड। सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स आप दे रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स देने में आपको लेट हुआ, म्युनिसिपल टैक्स सब बजा जाएगा। आपने लेट 2 महीना लेट के, इसलिए आपको 51,000 देना पड़ेगा। जब फाइन लगा तो 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, 51 का नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लेट किए ना। पेनल्टी आपके ऊपर लगा कि समय में नहीं दी, तो वो आपको इसका डिडक्शन नहीं देगा। पेनल्टी का, इंटरेस्ट का, इस सब का डिडक्शन आपको नहीं मिलता, केवल म्युनिसिपल। ऑल टैक्सेस लिवाइड बाय लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी को दिया गया सारे टैक्स का कुछ मिल जाएगा। अब वाटर टैक्स दिए हैं, अब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ बस गवर्नमेंट को पैसा दिया है ना, उसका छूट मिल जाएगा, सीधा बात। क्लियर है? अब उस चार्ट को देखिए सर मैम, पहला क्या था? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस करेंगे तो क्या आएगा? नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से डिडक्शन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A, 30% ऑफ एनएवी, उसको समझाना ही नहीं है बेटा। जो एनएवी आएगा उसका 33 से मार देंगे हम लोग।
अब लास्ट क्या बचा? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या बचा? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आज इंटरेस्ट ऑन लोन बता के टॉपिक खत्म। फिर इसके बाद जो 4 केसेस है वो केसेस होगा नेक्स्ट। जब तक आपको ये सारा नहीं बैठेगा तब तक आप 4 केस नहीं कर पाएंगे। अभी हम कौन सा केस बता रहे हैं? लेट आउट। पूरा घर भरा पर है और उससे हमको मिल रहा है। अब 4 अलग अलग केस होगा तो उसके कितना अलग अलग ट्रीटमेंट होगा, वो एग्जाम में आएगा। एग्जाम में एक ही बड़ा क्वेश्चन आता है मिला हुआ। लेकिन क्या मैंने अभी तक जो स्टोरी बताया वो तो घुसा कि नहीं घुसा? उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो चारों केस घुस जाएगा, दिक्कत नहीं है। बढ़ाओ। अब एक केस लिखो बेटा, किसका लिखी तुम केस? अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है? अंडर सेक्शन 24B। क्या है ये? सबसे पहले ये क्या होता है बेटा? एक्रूअल बेसिस। ये पे करो चाहे मत करो, इस साल का इंटरेस्ट आपको इस साल देना होगा। सर 2 साल का इंटरेस्ट दूंगा कभी नहीं, इस साल का केवल इंटरेस्ट आप देंगे, वो डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, चाहे आप पे कीजिए चाहे आपके मत कीजिए, आप अगले साल कीजिए 2 बार में, इस साल का आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए पहला क्या लिखो पड़ा? इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी डिडक्ट ऑन एक्रूअल बेसिस। पहला पॉइंट क्या है? एक्रूअल बेसिस। सेकंड पॉइंट लिखो, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी अलाउड ओनली इफ लोन हैज टेकन एज यूटिलाइज फॉर। अगर लोन तुम ली हो परचेस करने के लिए, क्या? नया बिल्डिंग खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिल्डिंग में कुछ हम क्या किए? कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सर रिपेयर करने के लिए, बिल्डिंग में रिपेयर करने के लिए, और रिन्यूएबल, बिल्डिंग को रिन्यू करते हैं ना, कुछ टाइल्स लगा रहे हैं या कुछ अच्छा से बना रहे हैं, बाथरूम तोड़ा के बना रहे हैं, ये सब के लिए अगर आप लोन का पैसा लिए हैं, अगर बैंक से आप लोन लिए हैं बिल्डिंग के हाउस प्रॉपर्टी को क्या करने के लिए? खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए ऑफ द हाउस, तभी आपको क्या मिलेगा? सर इंटरेस्ट लोन का डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कंफर्म बोल बताइए हमको भाई। वेल डन। चलिए थर्ड पॉइंट, इफ हाउस 1 इज मॉर्गेज बट लोन वाज इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट हाउस 2, इंटरेस्ट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन ऑफ हाउस 2। अगर मान लीजिए 2 हाउस है, हाउस 1 को आपने मॉर्गेज में लिया, मॉर्गेज मतलब गिरवी में रखा, और हाउस 2 के लिए लोन उठाया और यूज कहा किया हाउस 2 पे, तो डिडक्शन किसे मिलेगा? हाउस 1 के हाउस 2 पे। आप पैसे यूटिलाइज किस घर को बनाने में कर रहे हैं? नहीं बेटा, हाउस 1 तो मॉर्गेज में रखा, गिरवी में रखा था, पैसा उठाया हाउस 2 बनाया, डिडक्शन कहाँ मिलेगा आपको? हाउस 2 के ऊपर। समझ आया? जिस घर को बनाने में खर्चा लग रहा है उस घर का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अच्छा सुनिए, अगर आपने लोन वॉज टेकन बिफोर 1/4/1999, 1/4/1999 का पहले का लोन है, हाँ, तो आपको 30,000 तक का डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम है ये। अगर आपने लोन का इंटरेस्ट ऑन लोन, किसका बता रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन 30,000 तक का है साल भर में, तो डिडक्शन मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। अगर सर इसके बाद लिए हैं, आफ्टर में लिए 1/4/1999 की बात की तो 2 है सर, कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हैं कि रिपेयर के लिए लिए हैं? रिपेयर में 30,000 है और कंस्ट्रक्शन में 2 लाख है। नहीं समझाया? मैंने सिंपल सा बात बोल रहा है, ये बता, तुमको कभी कोई समय ऐसा दे सकता है क्या? तुम्हारा कौन सा चल रहा है? 1999 का कोई लोन कभी रखा होगा अभी तक? 25 साल का लोन चला किसी का? पॉसिबल है? नहीं है। तो आपका केस ये होगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिए हैं तो मैक्सिमम कितना लिमिट है? 2 लाख तक। अगर रिपेयर के लिए है तो मैक्सिमम लिमिट कितना है? 30 है। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन है। एक और बात, लोन जो आप ले रहे हैं आपका कंस्ट्रक्शन 5 ईयर के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिस साल आप लोन लिए उस साल से 5 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको लोन का इंटरेस्ट और डिडक्शन नहीं मिलेगा।
सर मैंने लोन लिया 1 मई 2022 को, कंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट हो गया है 1 जुलाई 2024 में, 2 साल के अंदर है तो 5 साल के अंदर है तो इसका तो कंप्लीट हो गया, मिल जाएगा। हाँ। सर मेरा लोन चल रहा है सर, लोन चलने की कोई दिक्कत नहीं, लोन चलेगा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। एक और क्वेश्चन, ये होता प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लोन, मतलब बोल रहे हैं सर आपने क्या किया, लोन को पी लिया ना, ये बनने थी बन गया यहाँ तक, इसके पुराना जो लोन है उसका इंटरेस्ट तो चुका नहीं पाया, तो आपको क्या मिलेगा सर, ये आपको मैक्सिमम तो 2 लाख कंफर्म है, इस साल का जो ब्याज होगा वो ब्याज, और 1/5 और प्री कंस्ट्रक्शन, किसका प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का अगर कोई लोन हुआ और उसका ब्याज तुम नहीं चुका पाई, उससे चुका नहीं रही थी वो, क्योंकि देखो कंस्ट्रक्शन बनेगा, मेरा घर बना रहा हूँ, घर बनने के बाद मैं भाड़ा चढ़ाऊंगा, वहाँ से भाड़ा आएगा तब मैं पैसे कैसे दे पाऊंगा, तो मैंने 2 साल तक का कुछ लोन दिया ही नहीं था, अब से देना चालू कर रहा हूँ, तो इस साल का लोन तो है सर 50,000, नहीं पिछले का लोन नहीं दिया था उसका ब्याज पड़े 2,000 से 70,000, तो जो 20,000 पुराना जो लोन है उसका 1/5 और अभी का पूरा ये आपको रिलेक्शन मिलेगा, दोनों को जोड़ के 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं समझे? हाँ सर, दोनों को जोड़ के 2 लाख से ऊपर ज़्यादा नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन है तो, रिपेयर है तो 30,000, कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्शन 2 लाख का बनना चाहिए, 2 लाख तक इंटरेस्ट और लोन होना चाहिए, 2 लाख आप जो लोन लिए उसका ब्याज 2 लाख होना चाहिए साल में, उससे ऊपर छूट नहीं दिया तुम इस साल में 4 लाख का तुम बोला ब्याज दीजिए, वो छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, मजा क्या, हम 2 लाख तक मैक्सिमम को देगा, हम सम्स कराएंगे जा सकते हैं, करें एक सम्स करा के छोड़ देंगे, ठीक है बताए? ठीक है, नहीं बोलेंगे, हाँ बोले हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, चलिए एक सम्स लेते हैं अच्छे से। केस नहीं बढ़ेगी, एक ही क्वेश्चन, म्युनिसिपल वैल्यू कितना बेटा 1.5 लाख, फेयर रेंट कितना बेटा 1,80,000, ये 2022 का क्वेश्चन बेटा, स्टैंडर्ड रेंट कितना है सर आपका 1,60,000, एनुअल रेंट कितना है सर, एनुअल रेंट का मतलब 12 महीने का रेंट, एनुअल रेंट का मतलब 12 महीने का रेंट, वैकेंसी कितने का है सर 2 महीने का, कितने का, म्युनिसिपल टैक्स 10%, एक बात याद रखना बेटा, जब भी म्युनिसिपल टैक्स परसेंटेज में दिया रहेगा तो म्युनिसिपल टैक्स हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर माना जाता है। म्युनिसिपल टैक्स का मतलब क्या होता है, म्युनिसिपल अथॉरिटी जो टैक्स ले रहा है वो म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर नहीं टैक्स देगा, म्युनिसिपल टैक्स जब भी परसेंटेज में रहता है वो किस पे माना जाता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर, किसके ऊपर, अगर मान लो सब में दिया रहा है नेट म्युनिसिपल वैल्यू, क्या दिया रहा है नेट म्युनिसिपल वैल्यू, इसका मतलब वो ऑलरेज करके है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस सुनना बेटा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चा फंसाता है यहाँ पर हमको, एक सेकंड, इंटरेस्ट और लोन कितना दिया हुआ है 35,500, लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 35,500 सर है, 2 लाख से कभी है, पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, कंप्यूट था बस, इतना सिंपल क्वेश्चन, क्या कोई दिक्कत है इसमें? एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 2022 सेम क्वेश्चन, मुझे ज़्यादा घुमाया नहीं था, आप लोगों का एग्जाम में लाइफ सब बच जाएगा, देख लीजिए आप। अब क्या करना है आपको एग्जाम में, सिंपल सा ऐसे लाइन डालना है, ठीक है, यहाँ करके क्या म्युनिसिपल वैल्यू, अच्छा एक और चीज बताना था, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है, ये म्युनिसिपल वैल्यू मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ये आपका दिया है 1.5 लाख रुपया, अगर म्युनिसिपल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स को अगर लेस करता हूँ तो आता है सर नेट म्युनिसिपल वैल्यू, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि म्युनिसिपल टैक्स जो 10% है वो लेस करके है, अगर ऐसा कुछ केस में दिया है तो हम क्या करेंगे, अगर ये नेट होता तो 1.5 लाख डिवाइड बाय 90 × 100 करते हैं, तब ग्रॉस निकालते फिर उसके ऊपर मारते हैं, अभी सिंपल है, घुमा नहीं रहा आपको, ये हम नेक्स्ट बताएगा शायद, अभी जैसा समय वैसे कर देते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू कितना बेटा 1.5 लाख, पे रेंट कितना है 180, पूरा लाइन डाल लो, कौन हायर है 180 ले लो, फिर स्टैंडर्ड रेंट कितना है 160, दोनों में से लोअर लेंगे, ये हो गया एक्सपेक्टेड रेंट, फिर आते हैं एनुअल रेंट, कितना है सर 240, इनर में लिखना अभी, इसमें से क्या लेस करते हैं वैकेंसी, सर अनरियलाइज्ड रेंट दिया नहीं अभी तो वो दीजिए छोड़ दो,
240 कितना महीने का, 12 महीने का, तो 1 महीने का कितना हुआ 20,000, 2 महीने का कितना हुआ 40,000, तो 40,000 ये रहा। लेस करो, ये कितना है 2 लाख। सर इन दोनों में हायर कौन है, 240 की 160, 240, तो इसी को ले लेंगे हम, और ऐसे भी वो बड़ा ही है। तो ये क्या हो गया सर आपका, ये हो गया आपका क्या, GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हुआ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कभी नहीं यहाँ तक क्लियर है। GV ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितने का बेटा, 2 लाख रुपए। कितना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, 2 लाख रुपए। अगर ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख रुपए का, फिर क्या लेस होता है इसके अंदर, म्युनिसिपल टैक्स। कितना, म्युनिसिपल टैक्स कितना बेटा, 10%। किसके ऊपर, 1.5 लाख का कितना होता है बेटा, 15,000। कितना होता है, 1,85,000 क्या हो जाएगा, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से क्या डिडक्शन होगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, याद आ रहा है, अंडर सेक्शन 24 सबसे पहला कौन सा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A ना, किसकी उम्र होगी, 1,85,000 रुपए के ऊपर कितना परसेंट, 30%। सबसे पहले जब भी NAV आता है उसका 30%। क्या निकालो कोई, मानो उसका 30%। $55,500 आया, देखो तो बार 1,85,000 के ऊपर 30%। हाँ, यह क्या है आपका स्टैंडर्ड एक्शन। दूसरा आपको इंटरेस्ट लोन दिया हुआ है, कितना है 35,500। इन 1,85 में लेस करो सब लोगों को, $91 ना, हाँ सर, माइनस करो 91 से, 91 को किससे माइनस, 1,85,000 इधर से 94,000, कितना माइनस करना है? 1,85,000 माइनस 91, 194,000 होगा श्योर है। ये क्या हो गया आपका, ये होगा म्युनिसिपल टैक्स। ये आपका किंग का वर्ड हाउस प्रॉपर्टी। एग्जाम में क्वेश्चन यही सब आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, सिंपल है बाबू, हार्ड नहीं एकदम। क्या ये समझ में आया, हाँ कोई दिक्कत है। अब इसके बाद आप ये आज का टॉपिक यही रखता है। इसको यहाँ को रिक्वेस्ट है, ये पार्ट को देख के, वीडियो को देख के प्रैक्टिस करके आइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा, जितने भी ईयर में सम्स आए होंगे सारे सम्स करा देंगे, और मैं गारंटी देता हूँ फर्स्ट टेक्स्ट में ईयर वाइज सम्स के अलावा कुछ नहीं आता। अब उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसी ऊपर मैं जितना पढ़ाया हूँ वो सारे बातों को एक बार रिवाइज कीजिएगा, सम बनाइएगा, पक्का बनेगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू, बाय बाय।